हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक होम ट्यूटर में। अपने आज के वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं डिविजिबिलिटी रूल यानी कि विभाज्यता के नियम के बारे में। क्योंकि अपने पिछले वीडियो में हम लोग नंबर सिस्टम पढ़ रहे थे और नंबर सिस्टम के अंतर्गत ही आज हम क्या पढ़ेंगे, रूल ऑफ डिविजिबिलिटी या फिर विभाज्यता का नियम पढ़ेंगे। अब यदि हम बात कर लें कि हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं, तो हम क्या क्या जान चुके हैं कि नंबर्स क्या होते हैं, नंबर्स को किन पार्ट्स में हम लोगों ने डिवाइड किया है, और हमने उसके बाद क्या पढ़ा, जितनी भी भाज्य संख्या, अभाज्य संख्याएं, पूर्ण संख्या, इन सब के बारे में पढ़ा। को प्राइम नंबर क्या हैं, इन सब के बारे में हम लोगों ने क्या किया, अपने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था। और क्या किया था, प्लेस वैल्यू यानी स्थानीय मान और जातीय मान क्या होते हैं, इनके बारे में भी हम लोगों ने देखा था। तो अब आज हम क्या जानने वाले हैं, विभाज्यता के नियम के बारे में जानने वाले हैं। तो मैंने कुछ पॉइंट्स को क्या कर लिया है, नोट कर लिया है, क्योंकि अगर हमको ये नियम मालूम होंगे, क्योंकि इतनी बड़ी बड़ी संख्याएं दी रहती हैं, तो उनको हमें जब डिवाइड करना रहता है तो हम कितना, क्योंकि कम समय में हमको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने रहेंगे, तो हम कैसे कर पाएंगे जब हमें ये रूल कुछ मालूम होंगे। हालांकि इसकी सहायता से केवल हम क्या ज्ञात कर सकते हैं, केवल हम शेषफल ज्ञात कर सकते हैं कि शेषफल ज्ञात होगा कि नहीं, मतलब शेषफल कितना आएगा, और दूसरा कौन सी संख्या किससे कटेगी। इससे हम कभी क्या भागफल नहीं निकाल सकते हैं। ये केवल क्या निकालने में सहायक होगा, पहला क्या शेषफल निकालने में सहायक होगा, और दूसरा किस चीज़ में सहायक होगा, दूसरा हमें यह बताएगा कि यह संख्या इस चीज से पूर्णतः विभाजित हो रही है या नहीं हो रही है। ठीक है, तो आइए हम लोग देख लेते हैं। तो हमारा जो सबसे पहला नियम क्या है, दो से कौन सी संख्याएं भाज्य होंगी, कौन सी संख्याएं नहीं कटेंगी। तो वह संख्या जिनका इकाई अंक, पिछले वीडियो में मैंने बताया था आप लोगों को कि इकाई अंक क्या होता है। यह बताया था कि कोई भी संख्या लिखी हो उसके सबसे दाहिनी ओर का जो अंक लिखा होता है, जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया 532, ये हमने लिखा, तो इसका इकाई अंक कहाँ है, ये सबसे दाहिनी ओर लिखा है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इसका इकाई अंक हो जाएगा। ठीक, तो किसी भी वह संख्या जिसका इकाई अंक क्या हो, सम संख्या हो, क्या हो, सम संख्या। और सम संख्या में हमने क्या क्या जाना था, 2, 4, 6, 8 और 0, क्योंकि 0 क्या है, एक सम संख्या है। इसलिए यदि भी किसी संख्या का इकाई अंक क्या होगा, कोई सम संख्या होगा, तो किससे कटेगी, 2 से विभाजित होगी। एग्जाम्पल के लिए यदि हम लोग ले लें कि कौन कौन सी संख्या, जैसे हम यहाँ पे दे देते हैं 3, 6, 9, 8, 0, तो ये संख्या, इसका इकाई अंक हम देखेंगे क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, 2 से विभाजित होगा। यदि हम यहीं पे 2 लिख दे रहे हैं तो भी ये क्या होगा, 2 से विभाजित होगा। इसी की जगह पे हमने क्या लिख दिया, 4 लिख दिया, तो ये भी क्या होगा, 2 से विभाजित होगा। अगर यहीं पे हम 5 लिख देते हैं तो ये क्या 5 सम संख्या है या विषम संख्या है, तो 5 क्या है, विषम संख्या है, तो इसलिए ये संख्या 2 से विभाजित नहीं होगी। ठीक है, तो आपका 2 का नियम समझ में आया होगा कि 2 से वही संख्या विभाजित होंगी जिनके अंत में क्या, कोई सम संख्या है, जिसका इकाई अंक क्या हो, सम संख्या हो। जैसे सम संख्या में क्या क्या हो गया हमारा, 0, 2, 4, 6, 8। ठीक है, तो ये तो हुआ क्या हमारा 2 का नियम। अब इसको मैं ऊपर से मिटा दे रहा हूँ क्योंकि अभी हमें और भी चीजें देखना पड़ेगा। तो उसके बाद क्या है हमारा 4 का, क्योंकि पहले हम इधर वाले देख लेते हैं 2 से, जो 2 के गुणांक में जो है, उसके बाद हम 3 के गुणांक को देख लेंगे, फिर 5 को, 10 को देख लेंगे, क्योंकि बोर्ड में इतनी ज़्यादा जगह है नहीं। तो अब आइए सीख लेते हैं क्या 4 का विभाज्यता का नियम, कि 4 से कौन कौन सी संख्याएं विभाजित होंगी। तो 4 से वे संख्याएं विभाजित होंगी जिनके अंतिम के 2 अंक यानी इकाई और दहाई के अंक क्या हो, 4 से विभाजित हो। अभी नहीं समझ में आया तो एग्जाम्पल आइए देख लेते हैं कि कैसे इसका एग्जाम्पल क्या होगा। तो मान लीजिए हमने क्या ले दिया, 5, 3, 2, 6, 2, 4, हमने ये दे दिया। अब हमें पूरे संख्या को काटने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे हम क्या पूरी संख्या को नहीं काटेंगे, केवल किसको काटेंगे, अंतिम के 2 अंक को देखेंगे। क्या देखेंगे, अंतिम के 2 अंकों को देखेंगे। यदि ये 2 अंक 4 से विभाजित हो रहे हैं तो वो क्या होगा, हमारी वह संख्या 4 से विभाजित होगी, पूरी संख्या। अब यहाँ पे आप देखिए तो 4 के टेबल में 24 आता है, हाँ 4 से 6 बार में कट रहा है, तो यानी ये पूरी संख्या क्या होगी, 4 से विभाजित होगी। यदि आप पूरी संख्या विभाजित करके देखना चाहते हैं तो करके देख लीजिए, 4 1 कम 4 बचा 1, यहाँ हो गया 13, 4 3 12 बचा 1, ये भी हो गया 4 3 12, फिर 4 1 कम 4, 4 5 20 और 4 6 24, इतनी बार में कटेगी। ठीक है, पूरी संख्या। तो हमें पूरी संख्या काटने की जरूरत नहीं है, हमें क्या देखना है 4 से विभाज्यता के नियम में, कि केवल अंतिम की 2 संख्या, क्या अंतिम की 2 संख्या 4 से विभाज्य है या फिर नहीं है। आइए एक दूसरा एग्जांपल भी ले लेते हैं। जैसे हमने ले लिया
63944 ये हमने ले लिया। अब हमें ये पूरी संख्या काटने की जरूरत नहीं है, हमें केवल क्या देखना है, अंतिम की दो संख्याएं देखनी है। यह 4 से कट रही हैं कि नहीं कट रही हैं, तो हाँ भाई कट रही हैं। कितनी बार में, 11 बार में कट जाएंगी 4 से, तो मतलब यह हमारी संख्या क्या है, पूरी संख्या 4 से विभाज्य होगी। चलिए ये तो हुआ ठीक, ये तो हमें पता चल गया। इसके अलावा भी क्या है, एक और रूल है, यदि अंतिम के दो अंक क्या हो, शून्य हो, क्या हो, अंतिम के दो अंक क्या हो, शून्य हो, ये तो ये भी हमारी संख्या क्या है, 4 से विभाजित है। कैसे विभाजित है ये से भी देख लेते हैं। तो 4 तियां 12 बचा, यहाँ पे हो गया 10, तो 4 दूनी 8, यहाँ पे हो गया 20, 4 पंचे 20, देखिए कट गई, है ना। तो 4 की विभाज्यता के हमें दो नियम मिले। क्या नियम मिले, पहला नियम यह बोलता है कि कोई भी संख्या दी हो उसके अंतिम के दो अंक 4 से विभाजित होने चाहिए, तो वो पूरी संख्या किससे विभाजित होगी, 4 से विभाजित होगी। और दूसरा नियम हमारा क्या बोलता है, दूसरा नियम यह बोलता है कि यदि अंतिम के दो अंक क्या हो, शून्य हो, क्या हो, अंतिम के दो अंक यदि शून्य आ रहे हैं तो वह संख्याएं भी क्या 4 से विभाजित होंगी। जैसे हमने यहाँ पे एग्जाम्पल में ले लिया क्या 1700, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, अंतिम के दो अंक क्या है, शून्य है, तो ये क्या 4 से विभाजित होगी पूरी संख्या, हाँ 4 से विभाजित होगी। दूसरा हम एग्जाम्पल ले लेते हैं 1900, ये क्या है, अंतिम के दो अंक क्या है, शून्य है, तो ये संख्या क्या होगी, 4 से विभाजित होगी। हम यहाँ पे ले लेते हैं 1000, तो ये भी अंतिम के इसके दो अंक क्या है, शून्य है, तो ये भी संख्या क्या होगी, 4 से विभाजित होगी। ठीक, और एक एग्जांपल देख लेते हैं। तो हमने ले लिया 92654 है ना। अब यहाँ पे अंतिम के दो अंक क्या है, 4 से विभाजित होने वाले हैं, ये 4 के टेबल में आते हैं, 12 बार में कट जाएगा, तो यानी ये पूरी संख्या क्या होगी, 4 से विभाजित होगी। ठीक है, तो हमने क्या क्या सीख लिया, 2 के विभाज्यता का नियम सीखा और 4 के विभाज्यता का नियम सीख लिया। अब आइए हम देखते हैं अपना अगला। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 8 का, तो 8 के विभाज्यता का नियम क्या बोलता है, यदि संख्याओं के अंतिम 3 अंक किससे विभाजित हो, 8 से विभाजित हो। क्या बोल रहा है, यदि संख्या के अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित हो। जैसे हम ले रहे हैं एग्जांपल के लिए यहाँ पे 962512। अब हमें क्या देखना है, अंतिम के 3 अंक देखने हैं। क्या देखने हैं, अंतिम के 3 अंक। यदि ये अंतिम के 3 अंक क्या 8 से विभाजित हो रहे होंगे या 8 से पूरा कट जाएंगे, तो यह पूरी संख्या क्या होगी, 8 से विभाजित होगी। हमें पूरी संख्या काटने की जरूरत नहीं है, हमें केवल क्या देखना है, अंतिम के इन 3 अंक को देखना है। और यदि ये अंतिम के 3 अंक 8 से विभाजित हो रहे होंगे, यानी 8 से यदि कट जाएंगे, तो ये पूरी संख्या हमारी क्या होगी, 8 से विभाजित होगी। अब आइए देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं। तो जब इसे काटेंगे हम 512 को 8 से, इस तरह हम काटते हैं, तो क्या हो जाएगा, 8 छंग 48। ठीक, अब यहाँ पे 32 हुआ, तो 8 चौक 32, यानी कि ये पूरा कट गया, पूरा मतलब 512 क्या हो जा रहा है, कट जा रहा है 64 बार में, तो यानी कि पूरी संख्या क्या होगी, 8 से विभाजित होगी। इसी तरह आपको क्या करना है, कोई भी संख्या यदि दिया रहेगा, कोई भी बड़ी से बड़ी संख्या दे दे। जैसे हम यहाँ पे लिखते हैं, एक और एग्जांपल देख लीजिए, 6 9 7 5 4 3 2। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं, अब हमें क्या देखना है, ये संख्या 8 से विभाजित है या नहीं, ये एग्जाम्पल दे देगा। तो हमें यहाँ पे बताना है कि ये विभाजित है कि नहीं। तो हम क्या देखेंगे, अंतिम के केवल 3 अंकों को लेंगे और इनको देखेंगे, तो ये 8 से विभाजित है या नहीं। तो देखते हैं, 8 45 और फिर 32 हुआ, तो 8 चौक 32, यानी कट रहा है पूरा, तो यानी ये पूरी संख्या क्या होगी, 8 से विभाजित होगी। हमें पूरा काटने की जरूरत नहीं है। ये हुआ इसका पहला नियम। और दूसरा नियम क्या बोल रहा है कि यदि किसी भी संख्या के अंतिम 3 अंक क्या हो, शून्य हो। हमें देखिए 4 के केस में हम क्या देख रहे थे, केवल 2 अंकों को देख रहे थे। अब 8 के केस में हम क्या देख रहे हैं, 3 अंकों को देख रहे हैं। तो यानी इसमें क्या होगा, अंतिम के 3 अंक क्या होने चाहिए, शून्य होने चाहिए। या फिर हम इधर ऐसे ले रहे हैं, ये 17000, ठीक है, यहाँ पे अंतिम 3 अंक क्या है, शून्य है, तो ये पूरी संख्या क्या होगी, 8 से विभाजित होगी। ठीक है, यहाँ पे हमने ले लिया क्या, 19000, ये इसके अंतिम 3 अंकों को हमने देखा, क्या आ रहा है, शून्य आ रहा है, तो यानी ये संख्या क्या होगी, 8 से विभाजित होगी। तो 8 के रूल में हमने क्या देखा, 8 के रूल में हमने ये देखा कि हमें क्या देखना है, अंतिम के 3 अंकों को देखना है। यदि वे अंतिम के 3 अंक 8 से पूरे कट जाएंगे, तो वो पूरी संख्या क्या होगी, हमारी 8 से विभाजित होगी। दूसरा नियम हमने क्या देखा कि यदि अंतिम के 3 अंक क्या होंगे, शून्य होंगे, तो वह भी संख्या क्या होगी, 8 से विभाजित होगी। ठीक है, तो आइए एक बार जल्दी से रिपीट कर लेते हैं फिर से कि हमने 2, 4 और 8 के मतलब रूल में क्या देखा। तो हमने क्या देखा 2 वाले में कि 2 के क्या लास्ट डिजिट क्या होनी चाहिए,
कोई सम संख्या होनी चाहिए, है ना, कोई सम संख्या होनी चाहिए, इवन नंबर होना चाहिए, ठीक। 4 के केस में हमने क्या देखा, लास्ट 2 डिजिट किससे डिविजिबल होनी चाहिए, 4 से डिविजिबल होने चाहिए, मतलब 4 से विभाजित होनी चाहिए। 8 के उसमें हमने क्या देखा, लास्ट की 3 डिजिट क्या होनी चाहिए, 8 से डिविजिबल होनी चाहिए, मतलब 8 से विभाजित होनी चाहिए। यदि हम इसी 2 की पावर और ले लें, 16 ले लें, तो क्या होनी चाहिए, लास्ट की 4 डिजिट। अगर 16 के देखेंगे तो लास्ट की 4 डिजिट किससे डिविजिबल होनी चाहिए, हमारी 16 से डिविजिबल होनी चाहिए। इसी तरह जितनी भी आप 2 की पावर बढ़ाते जाएंगे, ये क्या है, 2 की पावर 1 का मान है, ये क्या है, 2 की पावर 2 का मान है, 2 की पावर 3 का मान है, 2 की पावर 4 का मान है। जितनी पावर की मान आप 2 की बढ़ाते जाएंगे उतनी लास्ट डिजिट हमें क्या करनी पड़ेगी, देखनी पड़ेगी। हालांकि इससे ज़्यादा ऊपर सवाल नहीं पूछने वाला है आपके एग्जाम में। अब आइए हम लोग क्या देख लेते हैं, 3 से देख लेते हैं कि कौन सी संख्या 3 से कटेगी या नहीं कटेगी। हमने क्या क्या देख लिया, 2 देख लिया, 4 देख लिया, 8 देख लिया। अब आइए देख लेते हैं क्या 3 से विभाजित होने वाली संख्याओं का रूल क्या है। तो 3 से विभाजित ऐसी संख्याएं होंगी कि संख्याओं के अंकों का योग 3 से पूर्णतः विभक्त होना चाहिए। अब जैसे हम देख लेते हैं, हमने यहाँ पे एक एग्जाम्पल ले लिया, एग्जाम्पल के थ्रू समझिए। हमने एग्जाम्पल लिया 6 3 9 8 1, ठीक है, हमने क्या ले लिया, ये एग्जाम्पल ले लिया। अब यह संख्या 3 से विभाजित होगी या नहीं होगी, हमें ये देखना है। तो हमारा रूल क्या बोलता है कि संख्याओं के अंकों का योग, मतलब ये जितनी भी संख्याएं लिखी हैं इनके अंकों का हम क्या कर लें, योग कर लें, यानी अलग अलग इनको जोड़ लें। कैसे, पहले क्या लिखा है 6, फिर +3 +9 +8 +1, इन सबको यदि हम जोड़ें और जोड़ने के बाद हमें जो भी मिल रहा है, जोड़ते हैं 6 3 9 9 9 18 18 8 26 1 27, क्या मिला, हमें मिला 27। अब ये 27 3 से कटता है कि नहीं कटता है, तो ये 27 क्या 3 से कट जाता है, कितनी बार में, 9 बार में, यानी ये पूरी संख्या क्या 3 से विभाजित होगी। हमें क्या देखना है 3 के केस में, हमें यह देखना है कि जो जितनी भी संख्याएं दी हुई हों उन सभी संख्याओं का योग करना है, और वह योग किससे कटने वाला होना चाहिए, 3 से कटने वाला होना चाहिए, ठीक है। ये तो हुआ हमारा पहला शर्त। अब इसे और इजी हम कैसे बना सकते हैं, तो देखिए हम क्या करेंगे कि सभी संख्याओं को 9 के जोड़े में बनाएंगे। जैसे 8 क्या हो गया 9, तो ये 3 के टेबल में आता है, कट जाएगा 9, ठीक, ये 9 है, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा। 3 के टेबल में आता है ना 6 3 9, हमने इनका जोड़ा बना लिया, 6 3 9 हो गया, यानी दोनों कट गए, 9 कट गया, 8 1 9 ये कट गया, क्योंकि 3 के टेबल में आता है, यानी ये संख्या क्या हो जाएंगी, 3 से विभाजित हो जाएंगी। दूसरा और देख लेते हैं, मान लीजिए इस तरह ना देकर किस तरह दिया हूँ, 2 4 5 6 9, ठीक है, और क्या दे दिया है, ठीक है, ये संख्या दी हुई है। अब ये बताइए 3 से विभाजित है कि नहीं विभाजित है। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास पहला इसका जो तरीका था वो तो ये था कि हम सभी संख्याओं को जोड़ लें। तो यानी 1 2 3 4 3 7 7 5 12 12 6 18 और 18 9 27। तो 27 की 3 के टेबल में आता है, तो यानी पूरी संख्या क्या हो जाएगी, 3 से कटेगी। दूसरा हमारे पास रूल क्या था, दूसरा रूल हमारा ये था कि हम क्या देखेंगे, इन संख्याओं को 3 के गुणज में बना ले या 9 के उसमें बना ले। तो ये 9 3 के टेबल में आता है, यानी ये संख्या कटी, 6 ये भी कट जाएगा, 5 4 9 यानी ये दोनों भी क्या कट जाएंगे, 3 से कटेंगे, 2 1 3 ये भी 3 से कटेगी, मतलब पूरी संख्या क्या है, 3 से डिविजिबल है। और एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका 3 से विभाजिता का। हमने ले लिया 6 2 1 4 5 3 6, क्या ये संख्या 3 से कटेगी, हाँ कटेगी। क्यों कटेगी, 6 2 8 1 9, ये कटेगा 3 से, 5 4 9 6 3 9, अब इनको जोड़ेंगे तो 9 9 18 9 27 आ गया, यानी 3 से कटने वाला है। अब हम यहीं पे एक और संख्या ले लेते हैं, हमने क्या ले लिया 513, क्या ये 3 से कटेगी, हाँ कटेगी। क्यों, 5 1 6 6 3 9, और 9 किसके उसमें आता है, 3 के टेबल में आता है। नहीं समझ में आता है, ऐसे देख ली, 5 1 6 1 3, इन तीनों संख्याओं को हमने अलग अलग लिख लिया और सबको क्या कर दिया, जोड़ दिया। तो 5 1 6 3 9, तो ये 3 के टेबल में आता है 9, तो यानी 3 से क्या होने वाली है, कटने वाली है संख्या। 513 3 से कटेगी, ठीक है। तो ये हुआ क्या हमारा 3 से विभाज्यता का नियम। तो यदि आपको कोई भी संख्या दी रहेगी तो आप विभाजित कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे, हाँ भाई कर लेंगे। अब आते देखते हैं आगे हमारा 9 का क्या रूल बोल रहा है। तो 9 हमारा 9 ये बोल रहा है कि संख्याओं के अंकों का योग
जैसे अभी तक हम क्या कर रहे हैं, तीन से कटने वाला होना चाहिए। 9 के केस में क्या है, संख्याओं के अंकों का योग 9 से कटने वाला होना चाहिए। किससे कटने वाला होना चाहिए, 9 से कटने वाला। आइए देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमने ले लिया ये 69, क्या ये 9 से कटेगा, देखते हैं। 6 और 9 को यदि हम जोड़ेंगे कितना आएगा, 15। ये 9 से नहीं कटेगा क्योंकि 9 के टेबल में 15 नहीं आता है। यदि बोला जाए 3 से विभाजित है तो हाँ 3 से विभाजित है, क्यों, क्योंकि 3 के टेबल में 15 आता है। तो इसलिए ये संख्या 3 से तो विभाजित है लेकिन 9 से विभाजित नहीं है। ठीक है, अब 9 से विभाजित किस केस में होगा, तो हमने यहाँ पे ले लिया एक संख्या ले रहे हैं 8, 1, 9, 6, 3, 5, 4। अब ये संख्या क्या 9 से विभाजित है, तो इसमें हम देखते हैं ये हमारा शर्त क्या कहता है। तो 8, 1, 9, 9, 9, 18, 18, 6, 24, 24, 3, 27, 27, 5, 32, 32, 4, 36। क्या है, इस सब पूरे अंकों का योग किसके बराबर आ गया, 36 के बराबर। 8 धन 1 धन 9 धन 6 धन 3 धन 5 धन 4। जब इन सबको हमने जोड़ा तो हमारा क्या आया, 36। और ये 9 से विभाजित है कि नहीं, हाँ 9 से विभाजित है। ठीक है, क्योंकि 9 से यदि हम काटेंगे तो 4 बार में कट जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा 9 से विभाजित होगा। यदि हम ऐसे नहीं देख पा रहे हैं तो ये 36 जो आया इसको फिर से हम जोड़ लेते हैं। 3 और 6 किसके बराबर आ गया, 9, यानी 9 से कटेगा। ठीक है, तो जो हमारी ये दी हुई संख्या है ये क्या है, 9 से विभाजित है, क्योंकि इसके सभी अंकों को जब हम जोड़ेंगे तो ये 9 के गुणज में आ रहा है ना, ये 9 से कट जाएगा। ठीक, तो ये क्या होगा, हमारा 9 से विभाज्य है ये संख्या। अब आइए देख लेते हैं क्या दूसरा एग्जाम्पल, फिर मैं इससे रिलेटेड कुछ आपको क्वेश्चंस कराऊंगा कि जो एग्जाम में पूछे गए हैं, कि एग्जाम में क्वेश्चन किस हिसाब से पूछा जा रहा है। तो अब आइए क्या देख लेते हैं, 11 की विभाज्यता का नियम। किसका, 11 की विभाज्यता का नियम। तो 11 का विभाज्यता का नियम क्या बोलता है, किसी संख्या के विषम स्थानों के अंकों का योग। क्या, किसी भी संख्या के विषम स्थानों के अंकों का योग एवं सम स्थान के अंकों का योग, क्या उसके अंदर कितना नहीं, 0 अथवा 11 से विभाजित होना चाहिए। यदि आप इसे नहीं समझ पाए तो इसे इस तरह देख लीजिए। हम यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं, 6, 9, 2, 1, 5। हमने क्या ले लिया, ये संख्या ले लिया। ठीक है, अब यहाँ पे हमें क्या देखना है, इस संख्या के जो अंकों का योग है वो क्या, जैसे यहाँ पे विषम स्थान पे कौन कौन सी संख्या है, ये वाली संख्या और ये वाली संख्या। ठीक है, कौन से उसमें है, विषम स्थान पे है। तो क्या इसे हम जोड़ लेते हैं, 6 धन 2 धन 5, क्या आ रहा है, 6, 2, 8, 5, 13। ठीक है, यहाँ पे हम ये ले लेते हैं 3। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, सम संख्या जो सम स्थान पे है, तो सम स्थान पे कौन कौन सी हैं, यानी सम कौन कौन सी, दूसरा, चौथा, छठवा। अब यहाँ पे देख लेते हैं इनका योग, तो 9 धन 1 धन 3, क्या हो जाएगा, 9, 1, 10, 3, 13। अब जब इन दोनों को हम घटाएंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। तो यानी ये संख्या हमारी क्या है, 11 से विभाजित होगी। हमें जब भी 11 का हम विभाजिता का रूल देखेंगे तो हमें क्या, किस चीज पे ध्यान देना है, कि दी हुई संख्या के सम स्थान के अंकों का योग और विषम स्थान के अंकों के घटाने पर ये या तो 0 आ जाए, और दूसरा शर्त क्या है, या तो 11 से विभाजित होने वाली संख्या आ जाए, ये होना चाहिए। आइए इसका हम एक दूसरा एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। इसका दूसरा एग्जाम्पल हमने ले लिया 7, 8, 9, 4, 2, 6। ठीक है, अब इसमें हमने क्या बताया कि सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें विषम स्थान के अंकों को देखेंगे। विषम स्थान पहले देखा, पहला अंक, तीसरा अंक, पांचवा अंक, ये क्या विषम स्थान है, तो इनका योग कर लेंगे। 7, 9 और 2, कितना आया, 9, 6, 15, 16, 16, 2, 18, कितना आया, 18 आ गया। अब हम क्या देखेंगे, सम स्थान, यानी 2, 4, 6, ये वाला, तो 8 धन 4 धन 6, क्या आया, इसका भी 18 आ गया। मतलब जब इन दोनों को हम घटाएंगे, अब इन दोनों के योग को हमें क्या करना है, घटाना है। जब घटा करके हम देखेंगे तो क्या आ गया, 0 आ गया, यानी ये संख्या क्या होगी, 11 से विभाजित होगी। ठीक है, तो ये संख्या क्या है, 11 से विभाजित होने वाली संख्या है। ठीक, अब आइए हम दूसरा देख लेते हैं। और जैसे हमने यहाँ पे दे दिया 9, 6 और हम क्या दे देते हैं, 4, और यहाँ पे हमने दे दिया आपको 2। 1 मिनट रुक जाइए, 9, 6, हम क्या ले लें, सॉरी, 9, 6,
ये ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने ले लिया 8, क्या ले लिया 8। अब ये बताइए ये संख्या 11 से विभाजित होगी या नहीं होगी। तो हमें क्या करना है, हमने क्या बताया, सबसे पहले हमें विषम स्थान को देखना है, इनके अंकों का योग। तो हमने क्या ले लिया, 9 और 8 को जोड़ दिया। दूसरा हमें 9 8 क्या आया, 17 आया। अब हमने क्या किया, सम स्थान पे देखना है। तो सम स्थान पे यहाँ पे क्या है, केवल 6 है, तो हम 6 को देख लेंगे। तो यहाँ पे क्या आएगा 6। अब जब इन दोनों को हम घटाएंगे तो घटाने पे हमें क्या मिला, 11 मिला। तो यानी ये 11, ये भी 11 आया है। क्या आना चाहिए, या तो 0 आना चाहिए या तो 11 का गुणा जाना चाहिए। तो यहाँ पे क्या 11 11 से तो विभाजित होगा ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, ये दी हुई संख्या हमारी क्या है, 11 से विभाजित है। अब इसे आप क्या कर सकते हैं, करके भी देख सकते हैं। यदि हम दूसरा एग्जाम्पल ले लें, हमने क्या ले लिया, 121 ले लिया। क्या ले लिया, 121। अब इसमें देखिए, तो ये जो विषम स्थान है क्या आएगा, 2, और ये सम स्थान क्या है, 2। तो इसका भी योग क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो ये संख्या क्या होगी, 11 से विभाजित होगी, ठीक। तो ये तो क्या है हमारे 11 से विभाज्यता का नियम। अब आइए, हम लोगों ने क्या क्या अभी नहीं देखा, अभी हम लोगों ने नहीं देखा 5 से विभाज्यता का नियम, और क्या नहीं देखा, 7 से विभाज्यता का नियम नहीं देखा, और 6 से विभाज्यता का नियम नहीं देखा है, 12 से विभाज्यता का नियम नहीं देखा है, 10 से विभाज्यता का नियम नहीं देखा, 13 और 37। इतनी संख्याओं से भी हम क्या विभाज्यता के नियम को देखेंगे। तो आइए देख लेते हैं। सबसे पहले 5, एक एक करके इनको हम क्या करते हैं, देखते हैं। तो 5 का रूल क्या है कि इकाई अंक उसका क्या होना चाहिए, या तो 0 होना चाहिए या तो 5 होना चाहिए। 5 से कौन विभाजित होने वाली संख्याओं का इकाई अंक क्या होना चाहिए, या तो 0 होना चाहिए या तो 5 होना चाहिए, ठीक है। जैसे हमने ले लिया 5 6 2 3 5, ये तो ये संख्या क्या है, 5 से विभाज्य है। क्यों विभाज्य है, क्योंकि इसका जो इकाई अंक है ये क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। दूसरा देख लेते हैं एग्जाम्पल, 6 2 4 3 0। ये संख्या 5 से विभाज्य है, हाँ विभाज्य है। क्यों, क्योंकि इसका जो इकाई अंक है ये क्या है, 0 है। तो 5 के विभाज्यता के केवल 2 नियम है। क्या नियम है कि जो उनका संख्याओं का इकाई अंक क्या होना चाहिए, या तो 5 होना चाहिए या तो 0 होना चाहिए। यदि ये चीज है तो संख्या क्या होगी, 5 से पूर्णतः विभाजित होगी। केवल हमें इकाई अंक देखना है। और हमें क्या, अब आइए देख लेते हैं क्या, 10 का देख लेते हैं। तो 10 का विभाज्यता का नियम भी यही है। 10 के विभाज्यता के नियम में ये है कि संख्या का इकाई अंक क्या होना चाहिए, केवल 0 होना चाहिए। यदि 0 के अलावा कोई भी इकाई अंक में लिखा हुआ है तो वह संख्या 10 से विभाजित नहीं होगी। एग्जाम्पल के लिए हम ले लेते हैं 1000। तो यहाँ पे इकाई अंक क्या है, 0 दिया हुआ है। तो ये संख्या किससे विभाजित होगी, हमारे 10 से विभाजित होगी। यहीं पे अगर हम आपका थोड़ा पूर्व ज्ञान का टेस्ट लेना चाहें तो बताइएगा, जो 1000 है, ये 1000 अभी तक हमने जितने विभाज्यता के नियम सीखे उनमें से किस किस से विभाजित होगा। तो हम क्या देखेंगे, सबसे पहले हमने क्या देखा, इसका इकाई अंक देखा 0 है ना। तो ये क्या एक सम संख्या, 0 क्या है, एक सम संख्या है। तो ये किससे विभाजित होगी, 2 से भी विभाजित होगी। अब दूसरा, हमने दूसरे नियम में क्या देखा था, या तो अंतिम के 2 अंक 4 से विभाजित होने चाहिए या अंतिम के 2 अंक क्या होने चाहिए, 0 होने चाहिए। तो यहाँ पे अंतिम के 2 अंक क्या हैं, 0 हैं। तो ये किससे विभाजित होने वाली है, 4 से भी विभाजित होगी। अब तीसरी शर्त हमने क्या देखा था 8 के केस में, कि 8 के केस में ये था कि या तो अंतिम के 3 अंक 0 होने चाहिए या तो अंतिम के 3 अंक 8 से विभाजित होने वाले होने चाहिए। तो यहाँ पे अंतिम के 3 अंक क्या है, 0 है। तो ये संख्या क्या 8 से भी विभाजित होगी, ठीक। और हमने क्या देखा अभी 5 के केस में कि अंतिम अंक या तो 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या 0 है, यानी ये संख्या 5 से भी विभाजित होगी। और हमने क्या देखा 10 के रूल में भी हमने यही सीखा कि इकाई का अंक क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, यानी ये संख्या 10 से भी विभाजित होगी। यानी ये संख्या इतनी जितने भी अभी हमने नियम सीखे उनमें से ये इतनी संख्याओं से क्या हो रही है, विभाजित हो रही है। यदि हम 1000 को देखें, क्या ये 3 से 9 से विभाजित है, तो नहीं होगी। क्यों नहीं होगी 3 या 9 से विभाजित, इसलिए क्योंकि हमने क्या सीखा था कि सभी अंकों का योग क्या होना चाहिए, इनके केस में 3 के केस में 3 से विभाजित होना चाहिए और 9 के केस में 9 से विभाजित होना चाहिए। यदि हम यहाँ पे सब अंकों का योग देखें तो क्या आ रहा है, केवल 1 आ रहा है। क्या 1 3 से विभाजित है, नहीं, 3 के टेबल में 1 नहीं आता है। क्या 1 9 से विभाजित है, नहीं है। तो यानी ये इससे विभाजित नहीं है। यदि हम यहीं पे एग्जाम्पल ले लें एक दूसरे नंबर का, हमने क्या ले लिया एग्जाम्पल 6 2 1
000, ये हमने ले लिया। ठीक है, अब हम देखते हैं ये संख्या किस किस से विभाजित होने वाली है। तो अंतिम का अंक, इकाई अंक क्या है, शून्य है, यानी सम संख्या है, यानी 2 से विभाजित होगा। अंतिम के 2 अंक में शून्य आ रहा है, यानी ये 4 से भी विभाजित होगा। अंतिम के 3 अंक में शून्य आ रहा है, यानी ये 8 से भी विभाजित होगा। ठीक है, अब हम देखें और क्या है, अंतिम का अंक शून्य है, यानी 5 से विभाजित होगा। इकाई अंक क्या है, शून्य है, यानी 10 से भी विभाजित होगा। अब देखते हैं 3 और 9 के केस में क्या ये सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं। तो 3 का केस क्या था कि हम सभी संख्याओं के अंकों का योग ले लेंगे, 6, 2, 1, फिर 0 का तो 0 ही रहेगा। तो इन तीनों के यदि हम जोड़ें तो क्या रहा है, 6, 2, 8, 1, 9, और 9 3 के टेबल में आता है, यानी ये संख्या क्या 3 से भी विभाजित होगी। और 9 9 के टेबल में भी आता है, यानी ये संख्या 9 से भी विभाजित होगी। तो यहाँ पे इन 2 एग्जाम्पल के माध्यम से हमने क्या सीखा कि अभी तक हमने जितने भी रूल सीखे थे उन सबको हमने क्या कर लिया, यहाँ पे सीख लिया। ठीक है, अब यहाँ पे आपको हमें क्या, 5 का भी हमने देख लिया, 10 का भी देख लिया। अब हमें क्या देखना है, 7 से विभाजित होने वाली संख्या का रूल। क्या देखना है, 7 से विभाजित होने वाली संख्या। तो 7 से विभाज्यता का नियम यह है, यदि कोई संख्या किसी संख्या की लगातार 6 बार पुनरावृत्ति हो या 6 के गुणज में हो। जैसे कोई संख्या ऐसे हमने लिख दी 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये लगातार कितनी बार आया, 6 बार आया। तो ये संख्या क्या 6 से विभाजित होगी, वो सॉरी 7 से। तो हाँ, ये संख्या क्या होगी, 7 से विभाजित होगी, क्योंकि ये लगातार 6 बार आई है, इसलिए 7 से विभाजित होगी। आइए हम लोग करके देख लेते हैं एक बार, क्या ये सही में विभाजित होने वाली है या नहीं। देख लेते हैं, 7 एक कम 7, कितना बचा, 4, उतारा हमने 1, 7 मैंने 35, यानी 7 5 35, बचा 6। फिर हमने यहाँ पे क्या 1 वो कर लिया, 7 8 जा 56, यहाँ पे कितना बचा 5, फिर हमने उतारा 1, 7 7 जा 49, ये हो गया 49। अब बचा 2, यहाँ पे हमने लिया 1, 7 3 जा 21, यहाँ पे क्या आ गया, लास्ट में 0 आ गया। मतलब ये संख्या क्या है, 7 से विभाजित है। क्यों विभाजित है, ये रूल हमारा, क्योंकि 7 के विभाज्यता का नियम यह बोलता है कि यदि किसी भी संख्या की लगातार 6 बार आए, यदि कोई भी संख्या लगातार 6 बार आए तो वो संख्या क्या होगी, 7 से विभाजित होगी। ठीक है, और किससे विभाजित होगी, और 13 से भी विभाजित होगी। किससे, 7, अगर कोई संख्या लगातार 6 बार आ रही है तो वो संख्या 7 और 13 से दोनों से विभाजित होगी। अब आइए, तो 7 से देखा था हमने, आइए 13 से भी देख लेते हैं। 1 1 1 1 1 1 6 बार हो गया ना। अब आइए देखते हैं क्या 13 से कटेगी कि नहीं कटेगी। तो देख लीजिए, 13 7 जा कितना, 13 8 जा 104, ठीक है, 13 8 104। ठीक, अब यहाँ पे गया तो क्या बचा, यहाँ पे आएगा 7, उतारा हमने 1, है ना, और क्या हो जाएगा 7 13 5 जा 65, बचा 6, उतारा हमने 1, और 13 4 जा 52, यहाँ पे उतारा हमने 9, उतारा 1। अब ये भी आ गया, 13 7 जा 91, यानी ये क्या संख्या 13 से भी देखो पूरी पूरी कट गई। तो किसी भी संख्या, कोई भी संख्या यदि 6 बार लगातार यूज की जाए तो वो संख्या क्या होगी, 7 से भी विभाजित होगी और 13 से भी विभाजित होगी। और इसका शर्त क्या है, और इसकी एक दूसरी शर्त ये है कि यदि कोई संख्या ऐसे दे दी जाए लगातार, किन्हीं 2 संख्याओं की पुनरावृत्ति अगर इस तरह हो, तो ये संख्या भी 7 और 13 से क्या होंगी, विभाजित होंगी। क्या होंगी, 7 और 13 से विभाजित होंगी। आइए देख लेते हैं इसको भी कि कट रही है कि नहीं कट रही है। एक बार 7 से हम लोग काट के देखते हैं, एक बार फिर 13 से काट के देखेंगे। 28 28, ठीक है, किससे काटना था, पहले हम लोग 7 से काट के देखते हैं। 7 4 जा 28, कट रहा है पूरा पूरा। हमने क्या उतारा 2, 2 क्या इससे छोटा है, तो इसका टेबल हम कितनी बार में पढ़ेंगे, 0 बार में पढ़ेंगे। 2 0 जा 7 0 जा 0, ये क्या हो गया 2। या फिर इस तरह ना करके हम दूसरी डिजिट उतारते हैं तो हम क्या करते हैं, इसको लेंगे तो यहाँ 0 बढ़ा के 8 हम कर लेते हैं, ठीक है। तो 7 4 जा 28, ठीक, फिर हमने 2 उतारा, फिर 0 बढ़ाया तो हम यहाँ पे क्या 8 कर सकते हैं, 7 4 जा 28। तो क्या हो रही है, पूरी संख्या इससे क्या कर रही है, कट जा रही है, ठीक है। और जो इसका रियल तरीका करने का क्या है, ये रियल तरीका है जिस तरीके से मैं पहले काट रहा था, ये 2 8 2 8 और 2 8, किससे 7 4 जा क्या होगा 28 होगा। हमने काट दिया, पूरा पूरा कट गया। हमने उतारा क्या, यहाँ पे हमने उतारा 2 को, लेकिन ये क्या है 2 इससे क्या है, छोटा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ 0 बार में इसको डिवाइड करना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा 2 ही आया। अब हम इस 8 को उतार सकते हैं, ये
7 4 जा 28, फिर ये डिजिट क्या हो गई, पूरी पूरी कट गई। अब ये हमने क्या उतारा, यहाँ पे 2 आ गया हमारा, लेकिन ये 2 क्या है, इससे छोटा है, फिर 0 बाद में पढ़ेंगे, 7 0 जा 0, बचा 2। अब इस 8 को हम क्या कर सकते हैं, उतार सकते हैं, 7 4 जा 28। ये देखिए 7 से डिजिट क्या हो रही है, पूरी पूरी कट जा रही है। अब इसी तरह हम अगर 13 से देखेंगे तो 13 से भी ये डिजिट क्या हो जाएगी, पूरी पूरी कट जाएगी। तो यानी क्या हो गया हमारा रूल, 7 का और 13 का। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या कौन कौन से रूल सीखे, 2 का सीखा, 3 का सीखा, 4 का सीखा, 5 का सीखा और 7 का सीखा, 9 का, 11 का, 13 का। ठीक है, अब किसका हम लोग सीखते हैं, अब हमारा बच रहा है 6 और 12। क्या बच रहा है, 6 और 12। तो 6 का रूल यह बोलता है कि आप यहाँ पे देख लीजिए 6 किसका फैक्टर है, 2 का और 3 का। ठीक है, जो 6 के फैक्टर हैं क्या है, 2 और 3, क्योंकि 6 2 और 3 से दोनों से कटता है। ठीक है, तो यही रूल हमारा बोलता है 6 का कि 6 से केवल वे संख्याएं विभाजित होंगी जो 2 और 3 दोनों से कट जाती हों। मतलब एक से नहीं कटनी चाहिए, दोनों से कटनी चाहिए, 2 से भी कटने वाली हो और 3 से भी कटने वाली हो। अब इसके लिए एग्जांपल देख लेते हैं किसका, हम आइए हम लोग देख लेते हैं 18। हमने क्या ले लिया, छोटा सा एग्जांपल ले लिया 18। अब यहाँ पे 18 में देख रहे हैं 2 के हमारा क्या बोलता है कि लास्ट डिजिट क्या होनी चाहिए, इवन नंबर होनी चाहिए, यानी सम संख्या होनी चाहिए, 8 है। अब 3 का रूल क्या बोलता है कि सम, इन दोनों मतलब जितने भी डिजिट्स हों उनका सम किसके बराबर होना चाहिए, मतलब 3 के फैक्टर के बराबर होना चाहिए या 3 के गुणनखंड के बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे 8 और 1 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो 9 क्या 3 से कटता है, हाँ 3 से कट रहा है, यानी 18 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा और 6 से भी कटेगा। और हम लोग देख लेते हैं, हमने ले लिया क्या, हमने ले लिया 612। अब बताइए ये संख्या क्या 6 से कटेगी, तो हाँ 6 से कटेगी। क्यों कटेगी, क्योंकि जो 612 है इसमें लास्ट डिजिट क्या है, इवन नंबर है, तो यानी 2 से कट रही है। ठीक, और जब इनके अंकों का योग करेंगे 6 1 7 2 9, ये क्या 3 से भी कटने वाली है, तो ये संख्या 2 से भी कट जा रही है, 3 से भी कट जा रही है। और यदि ये संख्या दोनों से कट रही है तो ये किससे भी कटेगी, 6 से भी अपने आप कटेगी। तो 6 से कटने के लिए हमारी यह शर्त है कि 6 से केवल वही संख्याएं कटेंगी जो 2 और 3 से दोनों से कट रही हों। ठीक, तो यहाँ पे हमें दोनों रूल को देखना पड़ेगा, 6 को भी देखना पड़ेगा, वो 2 को भी देखना पड़ेगा और 3 को भी देखना पड़ेगा। अब आइए एक एग्जांपल ले लेते हैं, 6 2 5 3 2 9 1 5 A, ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। अब यहाँ पे बताइए कि यहाँ पे A की जगह पे ऐसी कौन सी संख्या रखें, है ना, कौन सी संख्या रखें कि ये जो दी हुई संख्या है ये किससे कट जाए, 6 से कट जाए, 6 से पूरी तरीके से कट जाए। यहाँ पे हमें क्या करना है, A के स्थान पे एक ऐसी संख्या रखनी है कि यह 6 से पूरी तरीके से विभाजित हो जाए। तो अब 6 से विभाजित होने के लिए हमारे पास क्या रूल है कि संख्या 2 से भी कटनी चाहिए और 3 से भी कटनी चाहिए। तो यहाँ पे हम क्या किसको प्रेफरेंस देंगे, पहले सम संख्या को प्रेफरेंस देंगे, क्योंकि अगर हम विषम संख्याओं को रखेंगे तो वो 2 से नहीं कटेंगी। लेकिन जो 3 के टेबल में सम संख्याएं भी आती हैं और विषम संख्याएं भी आती हैं, इसलिए हम किसको प्रेफरेंस देंगे, 2 को। पहले हम यहाँ पे क्या सम संख्या, यहाँ तो हमें ये इतना पता चल गया, यहाँ पे हम क्या रखेंगे, सम संख्या रखेंगे। कौन सी संख्या रखेंगे, सम संख्या रखेंगे, क्योंकि 3 के टेबल में तो सम और विषम दोनों संख्याएं आती हैं और 2 के टेबल में केवल सम संख्याएं आती हैं। इसलिए यदि हम 3 के टेबल को पहले यहाँ पे रखेंगे तो कोई मतलब नहीं निकलने वाला। इसलिए हम क्या जो 2 के गुणज हैं उनको रख करके देखते हैं। यदि हम यहाँ पे A की जगह पे 2 को रख के देखते हैं, ठीक है, किसको, 2 को हमने रख के देखा, तो एक बार जोड़ते हैं क्या, 2 से, ये तो पता चल गया कि 2 से कट जाएगा, लेकिन 3 से कटेगा या नहीं कटेगा इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा। तो आइए चेक कर लेते हैं, 6 2 8 8 5 13 13 3 16 16 2 18 18 9 27 27 1 28 28 5 33 और 33 में कितना जोड़ें, 33 में 2 जोड़ेंगे तो क्या 35 3 के टेबल में आता है, नहीं आता है, यानी यह 2 यहाँ पे क्या होगा, नहीं आएगा। और क्या रख करके देखें, अब यहाँ पे हम लोग 4 रख करके देख लेते हैं, क्या 4 रख करके देखते हैं, तो जोड़ते हैं 6 2 8 8 5 13 13 3 16 2 18 18 9 27, ठीक है, यहाँ तक के तो कट गया 27। यहाँ पे हम जोड़ लेते हैं 5 4 9 1 10 हो जा रहा है, मतलब ये संख्या 3 से नहीं कटेगी। अब हम यहाँ पे क्या 6 रख करके देखते हैं 6 में क्या हो रहा है, 6 2 8 5 13 3 16 2 18 9 27 1 28 5 33 6 39, कितना आया 39।
अब 39 से क्या 3 से कटता है, हाँ ये 39 3 से कट जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे 6 यानी एक ही जगह पे हम क्या रख देंगे, 6 रख देंगे, तो ये संख्या 6 से डिविजिबल होगी। अब आइए देखते हैं कि ये डिविजिबल है या नहीं है। 6 2 5 3 2 9 1 5 हमने क्या रखा 6। अब 6 यहाँ पे इसको डिवाइड करके देखते हैं, 6 कम 6 कट गया, उतारा हमने 2 0 बार में, ये उतारा हमने 5 6 चौक 24, ये उतारा 1, फिर यहाँ पे 3 लिया 6 दूना 12 आया 1, फिर क्या यहाँ पे 9 है, इसको हम क्या यहाँ पे करके देख लेते हैं, सॉरी चलो यहीं पे कर देखते हैं। 9 क्षेत्रिक 18 बचा 1, उतारेंगे 1, 6 कम 6 मतलब सॉरी यहाँ पे 6 बचा क्या 5, उतार लें हमने 5 6 9 54, सॉरी कहीं ना कहीं गलती हो गई, 1 मिनट। यहाँ पे हम इसे अलग जगह पर करके देख लेते हैं। 6 2 5 3 2 9 1 5 2 9 1 5 6 किससे 6 से, तो आइए देख लेते हैं। काटेंगे तो 6 कम 6 कट गया, बचा 2 0 उतारा 5 6 चौको 24 कटा 1, उतारा हमने क्या 3 6 दूना 12 आया 1, फिर 2 उतारेंगे 6 दूना 12 पूरा पूरा कट गया, उतारेंगे क्या 9, तो 6 कम 6 बचा 3 उतारे 1 6 पंचे 30 बचा 1 उतारे 5 6 दूना 12 बचा 3 उतारेंगे क्या 6 6 36, यानी क्या हो गया पूरी संख्या कट गई, तो यानी क्या 6 से विभाजित है, ठीक है। तो आज हमने क्या देखा, दो यानी ये क्या है पूरी संख्या 6 से विभाजित हो रही है। तो हमने आज की जो क्लास में हमने क्या सीखा, सारी संख्याओं के डिविजिबिलिटी रूल को सीखा। अब जो हमारा अगला सेशन आएगा उसमें हम क्या प्लेस वैल्यू से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे, किससे किससे, प्लेस वैल्यू से हमारे किस किस तरह के सवाल बनते हैं। और हमने क्या सीखा था, सक्सेसर प्रेडिसेसर सीखा था, उससे रिलेटेड हम क्वेश्चन करेंगे। और क्या करेंगे, अपने डिविजिबिलिटी रूल के उसमें से करेंगे, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। तो जो हमने पिछली 2 क्लास पढ़ी और जो आज की क्लास थी उससे रिलेटेड क्वेश्चंस हम क्या करेंगे, अपने अगली क्लास में सॉल्व करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोग को हमारा सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और प्लीज़ चैनल को